वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीशेर मंसूरी। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन यूनिट सेल। ठीक ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। ये हमारे पास हेडिंग हो गया कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन यूनिट सेल। ठीक ना, इसका मतलब ये हुआ कि किस यूनिट सेल में कितने एटम कंट्रीब्यूट होते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, देखिए ध्यान से एकदम समझिए। पहला नंबर हमारे पास क्या है, एससीसी मतलब आप लोग पीछे इसको पढ़ चुके हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक ना, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो एटम कहाँ कहाँ पे होते हैं, ओनली कार्नर्स पे। ठीक ना, यानी जो है इसमें एटम कहाँ कहाँ पे होते हैं, केवल जो है कोने कोने पे आपके जो है अरेंज होते हैं। देखिए कैसे, ये हमारे पास आपका जो है एक यूनिट सेल बन रहा है। देखिए ध्यान से इधर, ये हमारे पास जो है एक यूनिट सेल बन रहा है। ठीक ना, और इसमें हम जब एटम अरेंज करेंगे, ठीक ना, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास, ऐसे हम लोग एटम अरेंज कर दिए तो ये आपका बन गया एससीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल। ठीक ना, यानी इसमें क्या है, केवल कार्नर्स पे हैं। तो अब बताइए, जैसे मान लीजिए आप जो है किसी रूम में बैठे हुए हैं और उस रूम का कोई भी एक कोना आप लोग ले लीजिए। ठीक ना, और इमेजिन कीजिए कि वह कोना जो है कितने रूम में कॉमन हो सकता है। तो आप पाएंगे कि एक कोना जो है क्या होता है, 8 रूम में जो है कॉमन होता है। ठीक ना, यानी जो है जैसे हमारे पास जो आपका यूनिट सेल हो क्या हो जाएगा, क्या एक रूम है। ठीक ना, और इसका एक कोना एक कार्नर जो है क्या है, वो 8 क्यूब में जो है क्या है, कॉमन है। ठीक ना, इस तरह हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यह कोना जो है 8 जो है रूम में जो है बटा हुआ है। तो ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे जो है इस कार्नर पे हम एक को कोई भी जो है गोल वस्तु रख दें, मान लीजिए हम लोग एटम रख दिए चाहे बॉल रख दिए, तो वो जो है कितने हिस्सों में बढ़ जाएगा, वो 8 रूमों में जो है बट जाएगा। तो हम लोग इससे क्या बोल सकते हैं कि किसी भी मतलब यूनिट सेल के किसी भी कार्नर पे रखा हुआ एटम क्या होता है, 8 भागों में बटा होता है। तो उसका कितना हिस्सा केवल इस यूनिट सेल में होगा, 1/8। आई बात समझ में, यानी यह जो है कार्नर क्या है, 8 रूमों में जो है बटा हुआ है, 8 क्यूब में जो है बटा हुआ है। तो यहाँ हम जो एटम रखे हुए हैं वो जो है 8 भागों में बट गया है। तो इसके अंदर जो है इसका कितना हिस्सा होगा, 1/8 होगा। तो वैसे आपका ये भी होगा, वही होगा 1/8 1/8 1/8। ठीक ना, सब होगा आपका, जितने भी आपके एटम है सबका कितना इस पे होगा कंट्रीब्यूशन, 1/8 होगा, 1/8 होगा, 1/8 होगा और 1/8 होगा। ठीक है, ऐसा में। तो अब देखिए जेड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम या रैंक इक्वल टू आपका होता है नंबर ऑफ कार्नर इज इनटू ठीक ना पार्ट ऑफ एटम। मतलब कितने कार्नर हैं इस इंटर में, 8 हैं, और एक कार्नर पे जो एटम कितना हिस्सा है, तो 1/8 है। तो कितना पास हो जाएगा, 1। इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि एससीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, तो 1 होते हैं। यानी एससीसी का रैंक कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ लिए हैं कि एससीसी का रैंकिंग कितना होता है, तो 1 होता है। अब ये सेकेंड पे, ठीक ना, अब हम लोग सेकेंड देखेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है ना, देखिए नंबर 2 हमारे पास क्या है, सेकेंड नंबर हमारे पास है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हम लोग बनाते हैं, इसको ड्रा करते हैं, इसका डायग्राम। ये हमारे पास जो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया, ये हमारे पास जो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें एटम कहाँ कहाँ पे होते हैं बताइए, ये हो गया हमारे पास कार्नर पे तो होता ही होता है, सिंपल सी बात है। और एक एटम कहाँ पे होता है, बॉडी ऑफ सेंटर होता है, तब इसका नाम क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक ना, तो अब इसका जो है बताइए कितना हिस्सा हमारे पास है, 1/8 1/8 1/8। आप लोग पीछे अभी तुरंत अभी आप लोग पढ़े हैं, 1/8 इसका कितना होगा, 1/8 इसका कितना होगा, 1/8 इसका कितना होगा, 1/8। जो आपका सेंटर में है उसका कितना पार्ट जो है इस यूनिट सेल में होगा बताइए। मान लीजिए आप किसी रूम में खड़े हैं
तो आपका पूरा होल बॉडी कहाँ पे होगा, उसी रूम के अंदर होगा। तो इसे मान लिया आपका एटम कहाँ पे है, इसके अंदर है, एकदम सेंटर में है, उसका जितना भी पार्ट है सब उसी के अंदर रहेगा, कहीं वो डिवाइड नहीं होगा। तो इसका होल बॉडी क्या होगा, जो है इसी में होगा। कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक ना। अब बताइए इसका रैंकिंग कितना हो जाएगा, बताइए। नंबर ऑफ कार्नर्स प्लस, ठीक ना, पार्ट ऑफ वन एटम इंटू था ना यहाँ पे, इंटू, फिर यहाँ पे प्लस नंबर ऑफ सेंटर ऑफ बॉडी, यानी जो है किसी भी यूनिट सेल में कितने सेंटर ऑफ बॉडी होते हैं, इंटू पार्ट ऑफ एटम। देखिए ये हो गया फार्मूला। तो अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 8, इंटू पार्ट ऑफ वन एटम कितना होता है, 1/8। फिर अब प्लस कर लेंगे हम लोग, नंबर ऑफ सेंटर ऑफ बॉडी एक ही होता है तो 1 हो गया, इंटू पार्ट ऑफ एटम, यानी इसमें यहाँ पे जो भी एटम होगा सेंटर ऑफ बॉडी में तो क्या होता है, पूरा होल बॉडी आपका उसी में होता है। तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये। तो कितना पास हो गया, ये अब कैंसिल, तो 1 + 1 यानी कि कितना हो गया, 2। तो क्या समझे बच्चों कि जो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कुल कितने परमाणु होते हैं, तो 2 होते हैं। कुल कितने एटम होते हैं, तो 2 होते हैं, यानी इसका रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अब हम जो है थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर हमारे पास क्या है, थर्ड नंबर जो है हमारे पास बच्चों FCC है, ठीक है। थर्ड नंबर पास क्या है, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना। तो देखिए हम इसको बनाते हैं, ये हो गया हमारे पास, ठीक ना, ये हो गया हमारे पास जो है एक यूनिट सेल आपका बन रहा है। और इसमें एटम कहाँ कहाँ पे अरेंज होते हैं, आप लोग पीछे पढ़े हुए हैं, आप लोगों को पता है ये, ठीक ना। बताइए क्या होता है, कार्नर्स पे तो आपके अरेंज होते ही होते हैं, ठीक ना, जितने भी कार्नर है वहाँ पे आपके अरेंज होते ही होते हैं। और जितने भी फेस होते हैं उनके सेंटर में, जितने भी फेस होते हैं उनके सेंटर में आपके अरेंज होते हैं। ये पीछे वाले हो गया, और जो है आगे वाले हो गया। तो देखिए अब इसका जो है जेड कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ एटम कैसे फाइंड करें, नंबर ऑफ फेसेस इंटू पार्ट ऑफ एटम। तो ये तो आप लोग पता ही है कितने होते हैं कार्नर, 8, कितना पार्ट होता है, 1/8। अब देखिए नंबर ऑफ फेस, कुल कितने फेस होते हैं इसमें, 1 2 3 4, एक पीछे वाला 5, आगे वाला जो है 6, तो 6 फेस होते हैं। तो फेस को हम लोग क्या मान लें, फेस को हम लोग मान लें कि आपके रूम का जो है दीवार है, ठीक है। तो बताइए एक दीवार के थ्रू जो है कितने रूम बन सकते हैं, तो 2 रूम बन सकते हैं, यानी एक दीवार जो है 2 रूम में कॉमन हो सकता है। तो उसके सेंटर में हम कोई बॉल रखें तो आधा बॉल एक रूम में होगा, आधा बॉल जो है दूसरे रूम में होगा, ठीक है। तो एक रूम में कितना होगा, 1/2 होगा, ठीक ना। यानी इसके अंदर जो है कितना हो जाएगा, 1/2, यानी इसका भी कितना हमारे पास होगा, 1/2 होगा, इसका भी कितना होगा, 1/2, ठीक ना। इसका भी कितना 1/2 होगा, इसका कितना होगा, 1/2 होगा, ये भी कितना होगा, 1/2 होगा, ये कितना होगा, 1/2 होगा, ये जो है आपका 1/2 होगा। जितने फेस में एटम है उनका कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में कितना होता है, 1/2 होता है, क्योंकि एक वाल जो है क्या होता है, 2 रूम में जो है कॉमन होता है, इसलिए। तो अब कितना हो गया, 1/2 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया हमारे पास जो है, ठीक ना, कितना हमारे पास हो गया, 1 + 3, ठीक ना, 1 + 3, कुल कितना हो गया हमारे पास, 4। इस तरह आप लोग क्या समझे कि जो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कुल कितने एटम होते हैं, तो 4 एटम होते हैं, जैसा आपको दिख रहा है। और इसकी रैंकिंग कितनी हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी, ठीक ना। तो ये रहा आज का लेक्चर, ओके।